हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतांजलि नॉलेज क्लासेज में। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। आज हम फिर से पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आपको एक और बात बता दूं कि आप जल्दी से अपनी तैयारी में जुट जाए पूरी ताकत के साथ और पूरी मेहनत के साथ, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्द ही होने वाला है। आपको भी पता होगा आपका एग्जाम मैक्सिमम 10 जनवरी से होएगा, उससे बाद नहीं जाएगा, बस मैक्सिमम 10 जनवरी है। ठीक है, क्योंकि एसएससी अपने सभी एग्जाम अपने जो उन्होंने कैलेंडर निकाला है उसके अनुसार ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक टीवी व वॉशिंग मशीन के मूल्य 5:3 के अनुपात में है, तो यदि टीवी की कीमत वॉशिंग मशीन से 300 रुपए अधिक हो तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताओ। समझ गए? टीवी और वॉशिंग मशीन के जो मूल्य है 5:3 के अनुपात में है। ठीक है, और जो टीवी की कीमत है वॉशिंग मशीन से 300 रुपए ज्यादा है, तो वॉशिंग मशीन का मूल्य बताओ। देखो उनका क्या है, सीपी 5:3, अंतर कितना है? 2 का 2 यूनिट किसके बराबर है? 300 के। 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 150 के। और हमारा ये तो वॉशिंग मशीन है और ये हमारा टीवी है। ठीक है, वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना है? 3x, इसे भी x मान लो चाहिए। 3x का मूल्य यानी 3 यूनिट का मतलब होगा 150 रुपये। समझ गए? 1 यूनिट का मान 1 यूनिट का मान 150, 3 यूनिट का मान 450। समझ गए कि 3 यूनिट का मान कितना हुआ? 450। यही वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य होगा। आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, आया समझ में? इसे नोट कीजिए। चलिए चलते हैं। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत बताओ। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। इसने क्रय मूल्य कितने दिया? सीपी हमारा 5, यानी 5, और एसपी कितना दिया? 4। जब एसपी कम होगा क्रय मूल्य ज्यादा होगा, यानी जब सीपी ज्यादा होगा एसपी कम होगा तो हानि होगी ऑब्वियसली। तो कितने की हानि है? 1 की। हानि किस पे लिखेगी हमेशा? क्रय मूल्य पे। तो 1/5 की फ्रैक्शन आपको पता होगी 20%, यानी 20% हानि आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, इसलिए इसे ध्यान से पढ़े। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राघव ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा तथा उसने अंकित मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत होता है। ठीक है, उसने जो उसका अंकित मूल्य था उसका 13वें हिस्से में, यानी 15 हिस्सा 13वें हिस्से में तो खरीदा, और 15 है उसके 12% अधिक पर बेचा। यानी एमआरपी 15 है और जो है सीपी हमारा 13 है, तो ये 15 है इस पे 12% अधिक पे बेचा, तो उसे लाभ प्रतिशत होता है। समझ गए? यहां देखिए सीपी हमारा होगा 13, एक्स मान लो कुछ ही मान लो, ये 13 ही मान लो, एक्स ही मान लो। एसपी में कितना निकालना? एसपी में कितना दिया? एसपी जो है 15 पे 112/100, ये हमारा एसपी बनेगा, क्योंकि इंडेक्स पे 12% लाभ लिख लिया तो एसपी बनेगा। एसपी देखो ये 25 बार और जो है 28 बार। 5 में 25, 5 थे 15, 28 थे 84, 84/5 यानी कि
बराबर 16.8 एसपी हुआ इसका। एसपी क्या आया इसका 16.8। ये रुपये मान लो, एक्स मान लो, कुछ ही मान लो, एक्स ही मान लो, 16.8 आया एसपी। अब अंतर कितना है इनमें 3.8 का। किस पे निकलेगा हमारा लाभ, सीपी पे तो निकलेगा। तो यहां लाभ निकाल लो, लाभ प्रतिशत 3.8/13 गुणा 100। इस दशमलव से 0 का यानी कि 1380/13, 13 39 नहीं, 13 दूनी 26, बचे कितने 12, 13 में 117 यानी 29 सही 3/13, 29 सही 3/13% लाभ होगा। लाभ बराबर 29 सही 3/13। समझ में आया। देखिए क्या है, उसने कहा कि राघव ने जो स्कूटर खरीदा अंकित मूल्य 13, यानी अंकित मूल्य तो 15 रुपये मान लो, उन्होंने खरीदा 13 में, और जब उसने उसे बेचा तो इस 15 रुपये में 12% अधिक बेचा, यानी इस 15 रुपये में 12% और अधिक लिए इस 15 रुपये पे, तब बेचा। तो हमारा एसपी क्या आया 16.8x, हम एक्स मान रहे थे। तो अब हमारा लाभ क्या निकलेगा, सीपी और एसपी का अंतर, तभी तो लाभ आएगा। ये लाभ है हमारा 3.8 के लिए हमने 0 हटा दिया, 380/13, 29 सही 3/13 हमारा आंसर आ गया। आप नोट कीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको मन लगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना था। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसने बेची और बेच के 50% विक्रय मूल्य थे, यानी बेचने में विक्रय मूल्य है और 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर जो है वो लाभ प्राप्त करा। तो ऐसे में क्या होती है, जो कुर्सी होती है जो बेची गई है उसमें से जो लाभ है वो घटा देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, यानी 50 कुर्सियों को तो लाभ मिला, तो ये 250 माइनस 50 गुणा 100। समझ गए कि इसने क्या किया, जो 50 कुर्सी है विक्रय मूल्य नहीं के बराबर नहीं मिली, विक्रय मूल्य बराबर। तो विक्रय मूल्य कितनी 250 जो है, बेची तो ना 250 ही, बेचने पे जब सब चीज बेचने पे विक्रय मूल्य पकड़ा तो लाभ भी तो उस पे निकलेगा विक्रय मूल्य पे। तो जो लाभ का अंतर होगा तो विक्रय मूल्य पे आएगा ना। तो यह आ गया, यानी कि 50/200 गुणा 100 2 बार, यानी 25% लाभ लिया। अब इसमें सब कुछ विक्रय मूल्य, यहां से क्रय मूल्य मान लो। ठीक है, ये लाभ मिला 250 पे तो मिला हुआ लाभ, तो 250 में तक घटाओगे, बस जो लाभ होता है वो विक्रय मूल्य में से तो घटता है। जब 50% का लाभ जो मिला विक्रय मूल्य में से तो घटेगा, तो घट गया। चलिए नोट कीजिए, देखिए फिर बताता हूं, जो लाभ ये इसमें से विक्रय मूल्य का घटेगा जब तो क्रय मूल्य बनेगा। जो लाभ विक्रय मूल्य का घटेगा तभी तो क्रय मूल्य बनेगा, विक्रय मूल्य बनेगा 50 कुर्सियों के लिए। ठीक है, आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको मन करे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत कितनी है। उसकी हानि प्रतिशत कितनी है, समझ गए। पिछली बार लाभ हो रहा था, हानि हो रही थी। जब लाभ हानि होता है क्या होता है, जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य में से घटता है, और जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य में जुड़ती है, क्योंकि वो क्रय मूल्य की कुल हो जाती है। जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य में से घटता है, तो तब वो क्रय मूल्य के बराबर होता है। जब हानि होती है विक्रय मूल्य जुड़ती है, तब वो क्रय मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, 6/144 प्लस 6 गुणा 100। ये इसलिए करा रहा हूं कि मैं आपको काफी कुछ पढ़ा चुका,
25 से कट गया, 25 से 4 बार कट गया, यानी कि बराबर 4% हानि होगी। समझ गए? उसका जो है सीपी 150 आ गया। ठीक है, ये हानि जुड़ के साथ सीपी आ जाएगा, अगर लाभ होता घट के साथ फिर सीपी आ जाता। ठीक है, ये 150 हो गया। आगे इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपका मन करे। चलो चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि कितने प्रतिशत है? समझ गए? ये भी सेम हुई हानि वाला। तो 4 संतरे बेचने पर कितनी हानि होगी? 36 प्लस 4 गुना 100 बराबर 4/40 गुना 100, यानी बराबर 10% हानि आगा। देखिए बहुत इजी कैलकुलेशन चल रही है, इसे समझिए कि कैसे हो रहा है। और आपको क्वेश्चन इसी टाइप का होगा, ज्यादा टफ नहीं आएगा, क्योंकि आपका इतना ऊपर लेवल नहीं है। एसएससी जीडी का आप एग्जाम दे रहे, आपको कहीं नहीं उन्हें वो बनाना है, आपको इंस्पेक्टर बनाना है, आपको एक एसएससी जीडी में जो आते हैं वही उसी तरीके क्वेश्चन ये बन रहे हैं। ठीक है, आप इसे सीखिए अच्छे से, आप इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपका मन करे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक व्यापारी 36 मीटर कपड़ा बेचकर 12 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। समझ गए? लाभ हमें कितना हो रहा? 12 मीटर कपड़े पे, और हमारा सीपी कितना है? 36 माइनस 12 गुना 100, तो 12/24 गुना 100, ये 2 बार कटा, 2 से 50 बार कटा, तो लाभ कितना है? 50%। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, हम जल्द से जल्दी आपकी समस्या समाधान करेंगे। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। राम कुछ संतरे 6,000 रुपए में खरीदता है और उनमें से 3/5 भाग यानी 3/5 भाग को 6% लाभ यानी 6% लाभ, ऐसे ये कर ले 6% लाभ पर बेच देता है। बचे हुए संतरे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर 8% का लाभ हो, यानी जो टोटल उसे लाभ हुआ तो 8% हुआ, और जो तीसरा हिस्सा बेचा वो 6% का, तो जो 2 बचे उन्हें कितने परसेंट बेचे। ठीक है, देखिए ना, इसका 60,000 रुपए का 6,000 रुपए कहीं भी रोल नहीं है, ये जो 6,000 रुपए का कहीं भी रोल नहीं है। इनमें आप निकालो 3/5 यानी 5 12 36 36 को 36 कितने परसेंट हो, सब कुछ नहीं है, बस इस यूनिट से ही निकाल लेंगे, बहुत इजी वे में होगा। यानी कि तीसरे भाग को कितने परसेंट है बच्चा? 6% पे कितने आए टोटल, यानी 18%। और जो टोटल हमारा कितना है? 5 को कितने परसेंट है बच्चा टोटल? 8, यानी 40%। टोटल जो हमारी यानी टोटल जो इनका योग होगा 40% के इक्वल होगा। 5 के 8 से गुणा करी
अब ये जो 2 है, 2 को निकालना है कितने परसेंट पे, ये कितना हो जाएगा 22 और 18, भाई दोनों का योग 40 होना चाहिए ना, जीवित 8% होगा, इन दोनों का योग 40 होना चाहिए, ये 22 होगा तो कितना होगा, यानी हम जो ये दूसरा ऐसा है 11% लाभ का बेचे तभी जाके 8% बिकेगा टोटल, समझ गए। अगर हम टोटल 8% अब ये बेच रहे, अगर हम टोटल 8% बेच रहे तो 5 के 8 गुना कितना 40, और तीसरा हिस्सा जो 5 में तीसरा हिस्सा हम 6% बेच रहे, इनका कितना 18, तो कितना बचा इनका 22 ही तो बचता, 18 22 40 ही तो हो, जो 22 दूसरा हिस्सा तो 11 दूनी 22, तो यानी हम जो ये दूसरा हिस्सा है इसे हम 11% लाभ का बेचेंगे, ये उसका आंसर था, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं, इतना छोटा सा आंसर था, इसमें 6000 का कोई रोल नहीं है, समझ गए, इसलिए मैं क्वेश्चन करा, आप इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन पे, ठीक है। अमित ने कुछ वस्तुएं 88,000 रुपए में खरीदी और उनमें से 6/11 को 6% लाभ पर बेच दी, बची वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल 3% का लाभ हो, ठीक है। देखिए जो अब मैं एक चीज और बता दूं आपको, यानी हमें एक तो ये चीज दी, एक ये दी और एक ये दी, जो हर होता है वो अपना अपना 100% होता है, और जो अंश होता है उसका कुछ हिस्सा होता है, यानी 6 वस्तु तो हमने 6% बेची और 5 वस्तु पूछा कितने परसेंट बेचेगी, उससे कुल मिलाकर 3% का लाभ हो, ठीक है। कितने परसेंट बेची कुल मिलाकर कैसे जो 3% का लाभ हो, हानि पे बेचे लाभ पे बेचे, ठीक है। चलो 6% कितने परसेंट पे बेची ने, यानी 3% वो 6% बेची ने, टोटल कितनी हुई 36%। अब कितनी रहेगी हमारी 5 वस्तु रहेगी, इनका परसेंट बताना, और टोटल कितनी, यानी टोटल हमें लाभ होना 33% का, यानी 3% का होना 33 आनी होनी संख्या, तो कितना अंतर रहा, यानी माइनस के 3%, यानी 3% हानि आई। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 3/5, यानी कि अगर हम 3/5 से गुना करेंगे इसकी तभी 3% हानि होगी, यानी 5 गुना 3/5 तभी तुम्हारी हानि 3% होगी, आई। तो हमें जो है -3/5% जो है -3/5% की हानि होगी, समझ गए। यानी -3/5 है, या इससे देखो अब देखो हानि होगी 3/5, ये आप कर सकते हो 0.6% की हानि, जो आपका मन करे, या तो ये लिख लो या ये लिख लो, 3/5 की हानि या 0.6% यानी 5/34 इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आपकी समझ में आया। इनमें करना क्या है, हमें ये 88,000 रुपये हमारा कहीं रोल नहीं, इसमें हमें परसेंट में पूछा तो परसेंट में ये हमें दे रखी संख्या, इनसे परसेंट निकालनी, इसका कोई रोल है नहीं, ठीक है। ये हमारे लिए निकलने हैं, इनसे निकाला, सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया, आया आपकी समझ में। इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। देख मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, एकदम से हम जो है उस माहौल में ढलने में समय लगता है, हम बहुत से लोगों का उपहास का विषय भी बनते हैं, और बहुत से लोग हमारे क्रिटिसाइज भी करते हैं, यानी अवहेलना भी करते हैं। तो वे सब हमारे लिए एक, यानी वे हमारे बारे में सोचने वाले हैं, हमारे लिए वे पॉजिटिव व्यक्ति है, तो उनकी सुनो, उससे मत डरो कि कोई तुम्हारी मजाक कर रहा है, कोई तुम्हारी क्रिटिसाइज कर रहा है। क्योंकि जब भी आप किसी गांव में रहते हो, एक ग्रुप में रहते हो और तुम पढ़ने की कोशिश करते हो, तो वो ग्रुप आपकी
मजाक बनाएगा, आपकी क्रिटिसाइज करेगा, तो उससे डरो मत। बस देखिए, एक दिन में कोई आदमी सफल नहीं होता, सफल होने के लिए बहुत समय देना पड़ता है। ठीक है, तो आप न तो किसी की के उपवास का विषय बनने से डरो, ना ही किसी की क्रिटिसाइज से डरो। बस आपका कार्य है मेहनत करो, एकदम आप उठ जाओ और मेहनत में लग जाओ, यही आपका गोल है। ठीक है, आज की क्लास में ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, ये आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी समझ में कोई चीजें नहीं आ रही है, तो आप हमें हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी समस्या समाधान करेंगे। समझे? धन्यवाद।